हम तोतकिन साहब की बहुत इज्जत करते हैं, मगर हम सब जानते हैं वो सिपाहियों के सरबराह के तौर पर कामयाब नहीं हुए थे, तो तोतकिन साहब दो दुर्गा के सरदार के तौर पर कैसे कामयाब हो सकते हैं। मैंने सुना है कि तुमने अदालत की तारीख मुलतवी करवा दी है। वजह? ये मसला रियासत का मसला नहीं है भाई, ये कबीले का मसला है। कुछ गलत करने की कोशिश मत करना अर्तुगरुल। सिपाहियों का कमांडर होने के नाते मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखूंगा। मुझे लगता है कि अर्तुगरुल कुछ गलत करने वाला है। तुम चंद काबिल एतमाद सिपाहियों की जिम्मेदारी लगा दो ताकि वो अर्तुगरुल के सिपाहियों पर नजर रख सकें। सच पूछे तो अपने तजुर्बा और रियासत में रहने की वजह से इस पोजीशन के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार गुमस्तकीन साहब है। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस पोजीशन के लायक समझा। अब हमें दो दुर्गा के सरदारों की राय लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त में आपने देखा था कि सरदार कोरकुत की मौत हो गई थी और बानो जिजिक को उनके कत्ल के इल्ज़ाम में कबीले की जेल में बंद कर दिया गया था। इस किस्त के आगाज़ में सुमुर्तगिन अपनी वालदा से कहता है कि जब तक हम अपने मामू के कातिलों का पता नहीं लगा लेंगे तब तक हम कोई गम नहीं मनाएंगे। इतने में अर्तुगरुल भी वहाँ पर आ जाता है। हैमा खातून कहती है, एक तरफ मेरे भाई की लाश पड़ी हुई है और दूसरी तरफ सलजान की कही हुई बातें हैं, और जबकि दूसरी तरफ हमारे खेमे से मोहर चोरी होने का मसला। इन सब मुश्किलात से हम कैसे निपटेंगे। अर्तुगरुल कहता है, हम हार नहीं मानेंगे वालदा, पहले हम सरदार कोरकुत को दफना लें, फिर हम देख लेंगे। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल होता है और उन्हें बताता है कि हकीम आर्तुक अर्तुगरुल साहब से मिलना चाहते हैं। हैमा खातून कहती है कि उन्हें अंदर भेज दो। हकीम आर्तुक अंदर आकर कहते हैं कि मैंने गुमस्तकीन और तोतकिन की बातें सुनी हैं, वो जनाजे के फ़ौरन बाद अदालत लगाना चाहते हैं। अर्तुगरुल कहता है कि गुमस्तकीन जल्द से जल्द बानो जी को मरवाना चाहता है ताकि कत्ल और मोहर की चोरी के दोनों मामलात ख़त्म हो जाए, और इस तरह वो अपने आप को बचाना चाहता है। इस पर हैमा खातून कहती है कि अगर वो ऐसा करना चाहता है तो तुम उसे कैसे रोकोगे अर्तुगरुल। अर्तुगरुल कहता है कि जनाजे के बाद हम तोतकिन से बात करेंगे और उसे मनाएंगे कि जनाजे के फ़ौरन बाद तुम दो दुर्गा कबीले के सरदार बन जाओ, क्योंकि सरदार के बगैर कबीले को एक दिन भी अकेला छोड़ना हमारी रवायत के ख़िलाफ़ है। जिस पर हैमा खातून कहती है कि अर्तुगरुल इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अदालत कल लग जाएंगी। अर्तुगरुल कहता है, इससे पहले एक लंबी रात है वालदा, और ये रात हमारे लिए काफ़ी है, और बानो जी को बचाने के लिए ये रात हमारे लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ गुमस्तकीन आयतुल्लाह से कहता है कि तुम बहुत बहादुर औरत हो, तुमने अपनी कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं किया। आयतुल्लाह कहती है कि जब तक बानो जी जिंदा है तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता। जिस पर गुमस्तकीन कहता है कि तुम परेशान मत हो बहन, आज जनाजे के फ़ौरन बाद मैं अदालत का इंतज़ाम करने वाला हूँ। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हकीम आर्तुक से पूछता है कि सलजान ने मुझे एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया है जो कबीले के बाहर मुर्दा हालत में मिली थी, वो औरत कौन थी। हकीम आर्तुक कहता है, मैं जब इस कबीले में आया था तो पहले वो इस कबीले की हकीम थी, फिर सरदार कोरकुत ने जिम्मेदारी मुझे सौंप दी और फिर वो औरत यहाँ से चली गई थी। अर्तुगरुल कहता है, फिर तो उसे ये भी पता होगा कि जहर कैसे तैयार किया जाता है। जिस पर हकीम आर्तुक कहते हैं, जी हाँ बिल्कुल पता होगा उन्हें। अर्तुगरुल कहता है, इसका मतलब सरदार कोरकुत और दूरो खातून एक ही जहर से मरे हैं, और आयतुल्लाह ने उस बूढ़ी औरत को इसलिए मार दिया ताकि ये राज फाश ना हो सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ये राज मामू की मैयत के साथ कब्र में दफन होने नहीं दूंगा, और बानो जी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। दूसरी जानिब दौन अपने खेमे में बानो जी के लिए सख्त परेशान था, और वो कहता है कि वो लोग बानो जी को मार देंगे, मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। तुर्गुत उसे रोक लेता है और कहता है कि अर्तुगरुल भाई के पास ज़रूर इस मसले का कोई हल होगा, तुम सब्र करो। इतने में अर्तुगरुल भी वहाँ पर पहुँच जाता है और दौन से कहता है, क्या तुम हर चीज़ हारने के लिए तैयार हो दौन। दौन कहता है, हाँ भाई। अर्तुगरुल कहता है, तो आज रात तुम्हें बानो जी को जेल से भगाना है। ये सुनकर दौन खुश हो जाता है। फिर अर्तुगरुल कहता है कि तुम एक शरबत लेकर वहाँ पर जाओगे जिसमें हकीम आर्तुक की नींद की दवा मिली हुई होंगी। तुम मुहाफिज़ों को कहोगे ये शरबत मैंने बानो जी के लिए लाया हूँ, लेकिन वो तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। फिर तुम वो शरबत मुहाफिज़ों को दे देना और उनके सो जाने का इंतज़ार करना। इस काम में कोई खून नहीं बहना चाहिए।
दौन कहता है कि मैं समझ गया भाई, इस सर्दी में कोई भी गरम गरम शरबत से इनकार नहीं करेगा। अतुल कहता है कि तुर्गुत और बमसी इस बात का ख्याल रखेंगे कि कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा है। बानो जी को भगाकर तुम कुर्तबोजी के मकाम पर जाओगे और वहाँ पर मेरे अगले पैगाम का इंतज़ार करोगे। कहते हैं हम समझ गए भाई। इसके बाद सरदार कोरकुत की मैयत को कबीले के कब्रिस्तान में लाया जाता है और उनको कब्र में उतार दिया जाता है। इसके बाद सब लोग फातिहा पढ़ते हैं। इस तरह दफनाने का अमल मुकम्मल होता है और सब लोग वापस कबीले में चले जाते हैं। अतुलन बिस्तर से उड़ जाती है और गोपची उसे पकड़कर बाहर लाती है। अतुल और हेमा खातून तोतकिन के पास पहुंचते हैं और उसे ताज़ियत करते हैं। तोतकिन उन्हें बैठने के लिए कहता है। हेमा खातून कहती है कि बेटा अपने कबीले के लोगों को एक रात के लिए भी अकेला मत छोड़ो और कबीले के नए सरदार बन जाओ। जिस पर अतुलन कहती है जिसने हमारे सरदार को कत्ल किया है पहले उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जिस पर हेमा खातून कहती है इस सज़ा का फ़ैसला नए मुंतखब होने वाले सरदार को करना चाहिए और यही एक मुनासिब तरीका है। अतुल कहता है कबीले का सरदार ही अपने लोगों के बारे में फ़ैसला कर सकता है और लोग कबीले के सरदार से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। इतने में अतुलन बीच में बोल पड़ती है आप गलत हो हेमा खातून। तोतकिन उसकी बात काट देता है और कहता है हेमा फूफू और अर्तुगल भाई सही कह रहे हैं। कबीले के लोग मुझसे इंसाफ चाहते हैं। कबीले के लोगों को एक रात के लिए भी बगैर सरदार के रहने देना हमारी रवायत के खिलाफ है। गोंचा गुल उठकर फ़ौरन वहाँ से चली जाती है और जाकर गुमस्तकीन को तोतकिन के फैसले के बारे में बताती है। जिस पर गुमस्तकीन कहता है कि तुम परेशान मत हो, अर्तुल अदालत को कल तक लेके जाना चाहता है। इसका मतलब है कि उसके जहन में कुछ चल रहा है। अर्तुल और उसके साथी क्या कर रहे हैं मुझे हर वक्त इस बात का ख्याल रखना होगा। इतने में गुंदोगदो वहाँ पर आता है। गुमस्तकीन उसे भी बताता है कि अर्तुल और हेमा खातून ने अदालत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। इसके बाद गुंदोगदो अर्तुल के पास जाता है और कहता है मैंने सुना है कि तुमने अदालत की तारीख मुलतवी करवा दी है। वजह? ये मसला रियासत का मसला नहीं है भाई, ये कबीले का मसला है। कुछ गलत करने की कोशिश मत करना अर्तुल। सिपाहियों का कमांडर होने के नाते मैं तुम्हारे हर कदम पर नज़र रखूँगा। अर्तुल कहता है कि कबीले के सरदार को ही इस मुकदमे का फ़ैसला करना चाहिए, इसलिए हमने तोतकिन को पहले सरदार बनने का मशवरा दिया है। इससे इंसाफ करने में आसानी होगी। दूसरी तरफ गुमस्तकीन बुआज अल्प को अपने खेमे में बुलाता है और कहता है बुआज अल्प, मैं जानता हूँ कि तुम कितने बहादुर सिपाही हो और तोतकिन के कितने वफादार सिपाही हो। इस मुश्किल वक्त में हमें तोतकिन की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। जिस पर बुआज कहता है मैं उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। फिर गुमस्तकीन बुआज से कहता है मुझे लगता है कि अर्तुल कुछ गलत करने वाला है। तुम चंद काबिल एतमाद सिपाहियों की जिम्मेदारी लगा दो ताकि वह अर्तुल के सिपाहियों पर नज़र रख सकें। इसके बाद गुमस्तकीन कहता है अगर तुम्हें हल्का सा भी शक महसूस हो तो आकर मुझे बता देना। बुआज कहता है जैसे आपकी ख्वाहिश सरदार। दूसरी तरफ अर्तुल और समर्थकीन हेमा खातून के पास जाते हैं। अर्तुल कहता है कि यहाँ से हिजरत करने का वक्त आ गया है वालदा। जिस पर हेमा खातून कहती है कि यह ख्याल आप लोगों के दिमाग में कहाँ से आ गया। समर्थकीन कहता है कि आप जानती है कि कोरकुत मामू ने दोनों कबीलों को इकट्ठा करके रखा था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर अर्तुल कहता है अगर हम ये साबित भी कर दे कि मोहर गुमस्तकीन ने चोरी की है और सरदार कोरकुत के कातिलों को सज़ा भी दिलवा दे, फिर भी मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि हमारी नस्लें जहाँ परवान चढ़ेंगी वो ज़मीन ये नहीं है। ये मैं दिल से जानता हूँ। जिस पर हेमा खातून पूछती है लेकिन हम कहाँ जाएंगे बेटा। इस पर अतुल कहता है हम अपनी रियासत के बाज़ंतीनी सरहद पर जाएंगे। दूसरी तरफ दुर्गा कबीले के मरकज़ी खेमे में जिरगे के तमाम सरदारों को इकट्ठा किया जाता है ताकि नए सरदार चुनने का अमल मुकम्मल किया जा सके। सबसे पहले सरदार कोरकुत की रूह के लिए ईसाल सवाब किया जाता है और फातिहा पढ़ी जाती है। इसके बाद गुमस्तकीन कहता है आप सब लोगों की मौजूदगी में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सरदार कोरकुत को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सब लोग आमीन कहते हैं। दूसरी तरफ दौन अपने घोड़े को तैयार कर रहा था क्योंकि रात को उसने बानो जी को भगाना था। इस दौरान दो सिपाही उसकी जासूसी कर रहे थे। इतने में तुर्गुत भी वहाँ पर आ जाता है। वो उन सिपाहियों को देख लेता है और तुर्गुत समझ जाता है कि उनकी जासूसी हो रही है। तुर्गुत फ़ौरन जाकर इस बारे में दौन को बताता है और कहता है कि घोड़ों को तैयार कराने का काम हम अब्दुर्रहमान से कराएंगे क्योंकि मुझे लगता है कि गुमस्तकीन ने हमारे पीछे सिपाहियों को लगा दिया है। जिस पर दौन कहता है तो फिर रात को मैं बानो जी को कैसे भगाऊंगा। तुर्गुत कहता है रात को मैं और बमसी लड़ाई करने लग जाएंगे जिससे अफरा तफरी मचेंगी। तुम इस मौके का फ़ायदा उठाकर बानों को लेकर कबीले से भाग जाना। लेकिन हर किसी को यही लगना चाहिए कि तुम अपने खेमे के अंदर मौजूद हो। इसके बाद दौन अपना घोड़ा दोबारा अस्तबल के अंदर ले जाता है। दूसरी जानिब गुमस्तकीन जिरके में कहता है मेरे ख्याल से कबीले का नया सरदार जिसने बनना चाहिए वो कबीले का बहादुर बेटा तोतकिन है। पर वहाँ पर मौजूद एक सरदार कहता है हम तोतकिन साहब की बहुत इज्जत करते हैं मगर हम सब जानते हैं वो सिपाहियों के सरबराह के तौर पर कामयाब नहीं हुए थे।
तो तोतकिन साहब दो दुर्गा के सरदार के तौर पर कैसे कामयाब हो सकते हैं? उस सरदार की बात सुनकर कबीले का दूसरा सरदार भी कहता है, सच पूछे तो अपने तजुर्बा और रियासत में रहने की वजह से इस पोजीशन के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार गुमस्तकीन साहब है। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस पोजीशन के लायक समझा। इस पर गुमस्तकीन उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है, आपने मुझे इस पोजीशन के काबिल समझा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन तोतकिन भी इस पोजीशन के लिए बहुत काबिल है। ओगोस खान का बहादुर बेटा तोतकिन के अंदर वो तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं जो एक सरदार में होनी चाहिए। तोतकिन साहब ने मंगोल काफिरों से बहादुरी से मुकाबला किया था और मौत को शिकस्त दी। वो इस पोजीशन के लिए अपनी सलाहियत को लोहा मनवा सकते हैं। सरदार कोरकुट का अदल और बहादुरी मुझे तोतकिन के अंदर नजर आती है। इसके बाद हकीम आर्तुक कहते हैं, अब हमें दो दुर्गा के सरदारों की राय लेनी चाहिए। फिर हकीम आर्तुक कहते हैं कि जो तोतकिन साहब को दो दुर्गा के सरदार के तौर पर देखना चाहते हैं वो अपने हाथ खड़े करें। सबसे पहले हकीम आर्तुक अपना हाथ उठाते हैं, फिर गुमस्तकीन अपना हाथ उठाता है और फिर कबीले के सरदार एक एक करके अपना हाथ उठा देते हैं। और वो सरदार जिन्होंने तोतकिन की मुखालफत की थी वो भी धीरे धीरे अपना हाथ उठा देते हैं। फिर गुमस्तकीन ऐलान करता है तो दुर्गा कबीले के नए सरदार तोतकिन साहब हैं। और फिर हकीम आर्तुक तोतकिन साहब को नया अहदा मिलने पर मुबारकबाद देते हैं। कहते हैं कि मरहूम सरदार कोरकुट की तरह आप भी अपने कबीले की निगरानी और हिफाजत करने वाले सौले सरदार होंगे। तो तोतकिन उनका शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ हैमा खातून गुंदोगदो को अपने खेमे में बुलाती है और कहती हैं, मेरे ख्याल में अब दोनों कबीले इकट्ठे नहीं रह सकते और हमें यहाँ से हिजरत करके जाना होगा। हैमा खातून की बात सुनकर गुंदोगदो कहता है कि आप जानते नहीं हो कि नोयान दोबारा से वापस आएगा और ये अमन आर्जी है, ये अमन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें अभी भी दो दुर्गा कबीले के साथ इत्तेहाद की ज़रूरत है। मुझे लगता है आप ये बातें अर्तुगल के कहने पर कह रही हो। आपको अर्तुगल की बातों में नहीं आना चाहिए, कबीले के लोगों को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। आपने देख लिया था कि पिछली हिजरत में क्या हुआ था, मंगोलों ने हम पर हमला कर दिया था और हमारे कबीले वाले कितने लोग शहीद हो गए थे। फिर गुंदोगदो खड़ा होता है और कहता है, अगर आपने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया तो मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊँगा। आप ये बात जान ले। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। दूसरी जानिब तोतकिन जिरगे के लोगों से मुखातिब होता है और कहता है, मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस मुकाम के काबिल समझा। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये झंडा जो मैंने अपने वालिद से लिया है इसको बहुत इज्जत के साथ उठाकर रखूँगा। अल्लाह हमारी मदद करे, जिस पर सब लोग आमीन कहते हैं। अल्लाह यार्दमcımız olsun। इसके बाद तोतकिन को कबीले की रस्म के मुताबिक सरदार की तलवार दी जाती है। वो उसे चूमता है। फिर उसे कबीले का झंडा दिया जाता है। वो उसे भी चूमता है और सर आंखों से लगाता है। और फिर कुरान पाक दिया जाता है और फिर वो कुरान पाक को चूमता है और आंखों और सर से लगाता है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने अतुल फैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अतुल फैन को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा देता है कि हमारी वीडियो टाइम पर आपको पहुँचती रहे। स्टोरी ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 30। फातमी खलीफा अलाजिद ने कराह कर लंबी आह भरी और अपने पास खड़ी अधेड़ उम्र औरतों से कहा, ये दोनों लड़कियां मेरी तीमारदारी के लिए नहीं आई थीं, बल्कि ये देखने के लिए आई थी कि मैं कब मर रहा हूँ। मैं जानता हूँ इन्होंने अपनी दोस्तियाँ लगा रखी है। ये गिद्ध है, मेरे मरने का इंतज़ार कर रही हैं। उनकी नज़र मेरे माल और दौलत पर है। तुम तीनों के सिवा यहाँ मेरा हमदर्द कौन है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। फातमी खिलाफत के नारे लगाने वाले कहाँ गए? उसने दिल पर हाथ रख लिया और करवट बदली। वो तकलीफ़ में था। इतने में कासिद कमरे में आया और कहा, अमीर मिस्र ने आने से इनकार कर दिया है। ओह बदनसीब सलाहुद्दीन, अलाजिद ने कराहने के लहजे में कहा, मेरे मरने से पहले तो एक बार आ जाता। सदमे ने इसकी तकलीफ़ में इजाफा कर दिया। इसने नहीफ आवाज़ में रुक रुक कर कहा, अब तो मेरी लौंडिया भी मेरे बुलाने पर नहीं आती। अमीर मिस्र क्यों कर आएगा? मुझे गुनाहों की सज़ा मिल रही है। मेरे खून के रिश्ते भी टूट गए। इनमें से कोई भी नहीं आया। वो मेरे जनाजे पर आएंगे और महल में जो भी हाथ लगेगा उठा कर लेकर चले जाएंगे। वो कुछ देर कराहता रहा। दोनों तीमारदार औरतें परेशानी के आलम में उसकी बातें सुनती रहीं। उनके पास तसल्ली और हौसला अफजाई के लिए भी जैसे कोई अल्फाज नहीं थे। उनके चेहरों पर खौफ सतारी था, जैसे वो खुदा के उस कहर से डर रही थी जो बादशाह को गधा और अमीर को फ़कीर बना देता है। दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। एक सफ़ेद रेज़ बुजुर्ग खड़ा था।
वो ज़रा झुक कर अंदर आया और अल-आज़िद की नब्ज़ पर हाथ रख कर कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं अमीर मिस्र का तबीबी खास हूँ। उन्होंने मुझे आपके इलाज के लिए भेजा है। क्या अमीर मिस्र में इतनी सी भी मुरव्वत नहीं रही कि मुझे आके देख जाता? अल-आज़िद ने कहा, मेरे बुलाने पर भी ना आया। इसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता, तबीब ने कहा। उन्होंने मुझे आपके इलाज के लिए भेजा है। मैं ये कहने की जुर्रत ज़रूर करूँगा कि इतने बड़े वाक़े के बाद, जिसमें बाकायदा जंग हुई और हज़ारों जानें ज़ाय हो गई, अमीर मिस्र शायद यहाँ नहीं आएंगे। इन्हें आपकी सेहत की फ़िक्र ज़रूर है। ऐसा ना होता तो मुझे आपके इलाज का हुक्म न देते। इस हालत में आप ऐसी कोई बात जहन में न लाए जो आपके दिल को तकलीफ़ देती है, वरना इलाज नहीं हो सकेगा। मेरा इलाज हो चुका है, अल-आज़िद ने कहा। मेरा एक पैगाम गौर से सुन लो। सलाहुद्दीन अय्यूबी को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पहुँचा देना। मेरी नब्ज़ से हाथ हटा लो। मैं अब दुनिया की हिकमत और तीमारदारी और दवाओं से बेनियाज हो चुका हूँ। सुनो तबीब, सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहना मैं तुम्हारा दुश्मन न था, मैं तुम्हारे दुश्मनों के जाल में आ गया था। ये बदकिस्मती मेरी है या सलाहुद्दीन अय्यूबी की कि मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ इस वक्त कर रहा हूँ जब मैं एक घड़ी का मेहमान हूँ। सलाहुद्दीन से कहना मेरे दिल में हमेशा तुम्हारी मोहब्बत रही और तुम्हारी मोहब्बत को ही दिल में लेकर इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। मेरा जुर्म यह है कि मैंने ज़र व जवाहरात और हुक्मरानी की मोहब्बत में अपने दिल में पैदा कर ली, जो इस्लाम के एहतराम पर गालिब आ गई। आज सब नशे उतर गए हैं। वो लोग जो मेरे पाँव में बैठा करते थे बेगाने हो गए हैं। वो लौंडिया भी मेरे मरने का इंतज़ार कर रही है जो मेरे इशारों पर नाचा करती थी। मेरे दरबार में उरिया रक्स करने वाली लड़कियां भी मुझे नफ़रत की निगाहों से देखती हैं। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि इंसानों की बातों में आकर वो खुदा को भूल जाता है और ये भी भूल जाता है कि उसे खुदा के पास जाना है, जहाँ कोई इंसान किसी इंसान के गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकता। इन कमबख्तों ने मुझे खुदा बना डाला, मगर आज जब हकीकी खुदा का बुलावा आया है तो मुझ पर हकीकत रोशन हुई है। मैंने इसको निजात का ज़रिया समझा कि मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लूँ और सलाहुद्दीन अय्यूबी को ऐसे खतरों से खबरदार करता रहूँ जिनसे वो शायद वाकिफ़ नहीं है। उनसे कहना कि मेरे मुहाफ़िज़ दस्ते का सालार रजब ज़िंदा है और वो सूडान में कहीं रूपोस है। वो मुझे बता कर गया है कि फ़ातिमी खिलाफत की बहाली के लिए वो सूडानियों और काबिल एतमाद मिस्रियों की फ़ौज तैयार करेगा। वो सलेबियों से जंगी और माली मदद लेगा। सलाहुद्दीन से कहना अपने मुहाफ़िज़ दस्ते पर नज़र रखो, अकेला बाहर ना जाए, रात को ज़्यादा मोहतात रहें, क्योंकि रजब ने फ़दाइयों और असिसिन के साथ मिलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल का मंसूबा बना लिया है। उससे कहना कि मिस्र तुम्हारे लिए आग उगलने वाला पहाड़ है। तुम जिन्हें दोस्त समझते हो वो भी तुम्हारे दुश्मन हैं, और जो तुम्हारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर वसी सल्तनत इस्लामिया के नारे लगाते हैं, इनमें भी सलेबियों के पाले हुए सांप मौजूद हैं। तुम्हारे जंगी शोबे में फैज़ुल फ़ातिमी बड़ा हाकिम है, मगर तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारी मुखालफिन में से है। वो रजब का दस्ते रास्ता है। तुम्हारी फ़ौज में तुर्क, शामी, दूसरे अरबी नस्ल के जो कमांडर और सिपाही हैं, इनके सिवा किसी पर भी भरोसा न करना। ये सब तुम्हारे वफादार और इस्लाम के मुहाफ़िज़ है। मिस्री फ़ौजियों में काबिल एतमाद भी है और बेवफा भी है। तुम नहीं जानते कि तुमने जब सूडानी लश्कर पर फैसलाकुन हमला किया था तो हमलावर दस्तों में से 2 दस्तों के कमांडर तुम्हारी चाल को नाकाम बनाने के लिए तुम्हारी हिदायत और अहकाम पर गलत अमल करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे तुर्क और अरब सिपाहियों में जोश और जज्बा ऐसा था कि अपने कमांडरों के हुक्म का इंतज़ार किए बगैर वो सूडानियों पर कहर बनकर टूट गए, वरना ये 2 कमांडर जंग का पासा पलटकर तुम्हें नाकाम कर देते। अल-आज़िद मरी मरी आवाज़ में रुक रुक कर बोलता रहा। तबीब ने इसे 1-2 मरतबा बोलने से रोका तो उसने हाथ के इशारे से चुप करा दिया। उसके चेहरे पर पसीना इस तरह आ गया जैसे किसी ने पानी छिड़क दिया हो। दोनों औरतों ने इसका पसीना पोंछा, लेकिन पसीना चश्मे की तरह फूटता रहा। इसने चंद एक और इंतज़ामिया और फ़ौज के काम के नाम बताए जो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ थे। इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक फ़िदाई था, जिनका पैसा पुरस्कार कत्ल करना था। वो इस फ़न के माहिर थे। अल-आज़िद ने मिस्र में सलेबियों के असर रुख की भी तफसील बनाई और कहा, इन्हें मुसलमान न समझना, ये ईमान फ़रोख्त कर चुके हैं। सलाहुद्दीन से कहना अल्लाह तुम्हें कामयाब करे और सुरखरू करे, लेकिन ये याद रखना कि एक तो वो लोग हैं जो चोरी छुपे तुम्हें धोखा दे रहे हैं और दूसरे वो लोग हैं जो खुशामद से तुम्हें खुदा का दर्जा दे देंगे।
ये उन लोगों से ज़्यादा खतरनाक है जो चोरी छुपा धोखा देते हैं। उनसे कहना कि दुश्मनों को ज़ेर करके जब तुम इत्मीनान से हुकूमत की गद्दी पर बैठोगे तो मेरी तरह दोनों जहान के बादशाह न बन जाना। सदा बादशाही अल्लाह की है। इस मिस्र में फ़िरौनों के खंडरात को देख लो, मेरा अंजाम देख लो। मैं अपने आप को इस अंजाम से बचाना। उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। इसके चेहरे पर जहाँ कर्ब का निशान था वहाँ सुकून का भी निशान नज़र आने लगा। इसने बोलने की कोशिश की मगर हलक से खर्राटे निकले और इसका सर एक तरफ लुढ़क गया और वह हमेशा के लिए खामोश हो गया। ये वाक़या सितंबर सन 1171 का है। तबीब ने सुल्तान अय्यूबी को इत्तला भिजवाई, महल में अलाज़िद की मौत हो चुकी है। महल में अलाज़िद की मौत की खबर फैल गई। महल के किसी गोसे से रोना तो दूर की बात है, हल्की सी सिसकी भी न सुनाई दी। सिर्फ इन दो औरतों के आंसू बह रहे थे जो आखिरी वक्त उसके पास थी। सुल्तान अय्यूबी चंद एक हुक्काम के साथ फ़ौरन महल में गया। उसने देखा कि वहाँ बरामदों और गुलाम गर्दिशों में कुछ सरगर्मी सी थी। इसे शक हुआ। इसने मुहाफ़िज़ दस्ते के कमांडारों को बुलाकर हुक्म दिया कि महल के तमाम कमरों में घूमो, तमाम औरतों और मर्दों और लड़कियों को कमरे से बाहर निकाल कर बाहर सहन में बिठा दो और किसी को बाहर न जाने दो। किसी को कैसी ही ज़रूरत क्यों ना हो अस्तबल से कोई घोड़ा न खोले। सुल्तान अय्यूबी ने महल पर कब्ज़ा करने का हुक्म दे दिया। इसने अजीब चीज़ ये देखी कि अलाज़िद जो अपने आप को बादशाह बनाए बैठा था और जिसने औरत और शराब को ही ज़िंदगी जाना था, इसकी मैयत पर रोने वाला कोई नहीं था। महल मर्दों और औरतों से भरा पड़ा था मगर किसी के चेहरे पर उदासी का भी तासुर नहीं था। तबीब सुल्तान अय्यूबी को अलग लेकर गया और इसे अलाज़िद की आखिरी बातें सुनाई। इसने अपनी राय इन अल्फाज में दी कि आपको आखिरी वक्त इसके बुलावे पर आ जाना चाहिए था। सुल्तान अय्यूबी ने इसे बताया कि वो इस खदशे के पेश नज़र नहीं आया था कि इस शख्स का कोई भरोसा न था। दूसरी वजह यह थी कि इसे ईमान फरोशों से नफ़रत थी। मगर अब तबीब की ज़बानी अलाज़िद का आखिरी पैगाम सुनकर सुल्तान अय्यूबी को सख्त पछतावा होने लगा। वो बहुत बेचैन हो गया और इसने कहा, अगर मैं आ जाता तो इसके मुँह से कुछ और राज की बातें निकलवा लेता, वो कोई राज सीने में न लेकर चला गया हो। मुतअद्दिद मौर्रिखीन ने अपनी तहरीरों में लिखा है कि अलाज़िद बेशक अय्यास और गुमराह था। इसने सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ साजिशों की पुष्टपनाही भी की थी, लेकिन इसके दिल में सुल्तान अय्यूबी की मोहब्बत बहुत थी। तो मौर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि अगर सुल्तान अय्यूबी अलाज़िद के बुलावे पर चला जाता तो अलाज़िद इसे और बहुत सी बातें बताता। बहरहाल तारीख साबित करती है कि अलाज़िद के बुलावे में कोई फ़रेब नहीं था। उसने अपनी रूह की निजात के लिए और सुल्तान अय्यूबी की मोहब्बत के लिए गुनाहों की बख्शिश मांगने का यह तरीका इख्तियार किया था। बहुत मुद्दत तक सुल्तान अय्यूबी तअस्सुफ़ में रहा कि वह आखिरी वक्त खलीफा अलाज़िद की बातें न सुन सका। बाद में इन तमाम अफराद के खिलाफ इल्ज़ामात सही साबित हुए जिनकी अलाज़िद ने निशानदही की थी। सुल्तान अय्यूबी ने इन तमाम अफराद के नाम अली बिन सुफियान को देकर हुक्म दिया कि इन सब के सामने अपने जासूस और सुराग रेसा लगा दो, लेकिन किसी को मुकम्मल शहादत और सबूत के बगैर गिरफ्तार न करना। ऐसे तरीके इख्तियार करो कि वह ऐन मौके पर पकड़े जाए, कहीं ऐसा न हो कि किसी के साथ बेइंसाफ़ी हो जाए। यह काम देकर इसने तहीज़ व तकफ़ीन के इंतज़ाम करा दिए। इसी शाम अलाज़िद आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, जहाँ थोड़े ही अरसे बाद कब्र का नामो निशान मिट गया। सुल्तान अय्यूबी ने महल की तलाशी ली। वहाँ इस कदर सोना और जवाहरात और बेस कीमत तोहफ़े निकले कि सुल्तान अय्यूबी हैरान रह गया। इसने हरम की तमाम औरतों और जवान लड़कियों को अली बिन सुफियान के हवाले कर दिया और हुक्म दिया कि मालूम करो कौन कहाँ की रहने वाली है। इनमें से जो अपने घरों को जाना चाहती है इन्हें अपनी निगरानी में घरों तक पहुँचा दो, और इनमें से जो गैर मुस्लिम और फ़िरंगी है उनके मुतालिक पूरी तरह छानबीन करके मालूम करो कि वो कहाँ से आई थी और इनमें मुस्तहबा कौन कौन सी है। मुस्तहबा को आज़ाद न किया जाए बल्कि उसे मालूमात हासिल की जाए। सुल्तान अय्यूबी ने महल से बरामद होने वाले माल और दौलत उन तालीमी अदारों और मदरसों और हॉस्पिटल्स में तकसीम कर दिया जो इसने मिस्र में खोले थे। अलाज़िद ने मरने से पहले अपने मुहाफ़िज़ दस्ते के सालार रजब के मुतालिक ये बताया था कि वो सूडान में रूपोस है, जहाँ वो सुल्तान अय्यूबी के ख़िलाफ़ फ़ौज तैयार कर रहा है और वो सलेबियों से भी मदद लेगा। अली बिन सुफियान ने 6 ऐसे जाबाज मंतखब किए जो लड़ाका जासूस थे। उनका कमांडर रजब को पहचानता था। इन्हें ताजिरों के भेस में सूडान रवाना कर दिया गया। इन्हें यह हुक्म दिया गया कि मुमकिन हो सके तो उसे ज़िंदा पकड़ कर लाए, वरना वहीं कत्ल कर दें। जिस वक्त ये पार्टी सूडान को रवाना हुई उस वक्त रजब सूडान में नहीं बल्कि फ़लस्तीन के एक मशहूर और मजबूत किले सोबक में था। फ़लस्तीन पर सलेबियों का कब्ज़ा
फ़लस्तीन पर सलेबियों ने कब्ज़ा कर रखा था। उन्होंने इस खित्ते को अड्डा बना लिया था। मुसलमानों पर उन्होंने अरसा हयात तंग कर रखा था। मुसलमान वहाँ से कुंबा दर कुंबा भाग रहे थे। वहाँ किसी मुसलमान की इज्जत महफूज नहीं थी। सलेबी डाकुओं की सूरत में भी इख्तियार करते जा रहे थे। वो मुसलमानों के काफ़िलों को लूटकर फ़लस्तीन में आ जाते थे। लड़कियों को भी अगवा कर लाते थे। यही वजह थी कि सुल्तान अय्यूबी सबसे पहले फ़लस्तीन को तहतीक करना चाहता था, ताकि मुसलमानों की जान व माल और इज़्ज़त व आबरू को महफूज किया जा सके। इससे भी बड़ी वजह यह थी कि क़िबला अव्वल पर भी सलेबी काबिज़ थे, मगर मुसलमान उमरा का यह आलम था कि वो सलेबियों के साथ दोस्ती करते फिरते थे। रजब भी एक मुसलमान फ़ौजी सरबराह था। वो सुल्तान के ख़िलाफ़ मदद हासिल करने के लिए सलेबियों के पास पहुंच गया था। उसके एजाज़ में किले में रक़्स की महफिल गर्म की गई थी। रजब ने यह देखने की ज़रूरत ही न महसूस की कि बरहाना नाच नाचने वालियों में ज़्यादा तादाद मुसलमान लड़कियों की है, जिन्हें सलेबियों ने बहुत ही कम उम्र में अगवा कर लिया था और रक़्स की तरबियत दी थी। अपनी कौम की बेटियों को वह काफिरों के कब्ज़े में नाचता देख रहा था और उनके हाथों से शराब पीता रहा। इसके साथ 2 मुसलमान कमांडर भी थे। रात भर वो शराब और रक़्स में बदमस्त रहे और सब सलेबियों के साथ बातचीत के लिए बैठे। इस इजलास में सलेबियों के मशहूर बादशाह गाई अफरोज़िगनान और रेनाल्ड मौजूद थे। इनके अलावा चंद और सलेबी फ़ौज के कमांडर भी थे। रात को रजब इन्हें बता चुका था कि सुल्तान अय्यूबी ने सोडानियों के हब्सी कबीले के बुतखाने को तोड़कर बर्बाद कर दिया है और उनके पुरोहित को हलाक कर दिया है। इस पर सोडानियों ने हमला किया, जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पसपा कर दिया और इसने खलीफा अल-आज़िद की खिलाफत ख़त्म करके खिलाफत अब्बासिया का ऐलान कर दिया है। मगर मिस्र में कोई खलीफा नहीं रहेगा अब। रजब ने इन्हें बताया कि इसका मतलब ये है कि सुल्तान अय्यूबी मिस्र का खुद मुख्तार हुक्मरान बनना चाहता है। रजब ने सलेबियों को इस इजलास में बताया कि वो इनसे जंगी और माली मदद लेने आया है और सूडान जाकर फ़ौज तैयार करेगा। मिस्र में बदनज़मी और अबतरी फैलाने के लिए भी इसने सलेबियों से मदद मांगी। फौरी तौर पर 2 पहलू सामने आए जिन पर हमें तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। रेनाल्ड ने कहा, जिस हब्सी कबीले के मज़हब में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ज़ालिमाना दखल अंदाज़ी की है, इसे इंतकाम के लिए भड़काया जाए और इसके साथ सारे सूडान में जितने भी अकीदे और मज़हब हैं, इनके पैरोकारों को सलाहुद्दीन अय्यूबी के ख़िलाफ़ ये कहकर भड़काया जाए कि ये मुसलमान बादशाह लोगों की इबादत गाहें और उनके देवताओं के बुत को तोड़ते हैं। बेहतर इसके कि वो किसी और अकीदे पर हमलावर हो, इसे मिस्र ही में ख़त्म कर दिया जाए। इस तरह लोगों के मजहबी जज्बात मुस्तहसिल करके इन्हें मिस्र पर हमले के लिए आसानी से तैयार किया जा सकता है। हम मिस्र के मुसलमानों तक को सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं, एक सलेबी कमांडर ने कहा। अगर मोहतरम रजब बुरा ना माने तो मैं इन्हीं के फ़ायदे की बात कहूँ। मुसलमान में मजहबी जुनून पैदा करो। मुसलमान को मुसलमानों के हाथों मरवा देना कोई मुश्किल नहीं। जिस तरह हमारे मज़हब में बाज़ पादरियों ने अपने आप को गिरजों का हकीम बनाकर अपना वजूद इंसान और खुदा के दरमियान खड़ा कर दिया है, बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में भी बाज़ इमामों ने मस्जिदों पर कब्ज़ा करके अपने आप को खुदा का एजेंट बना लिया है। हमारे पास दौलत है जिसके ज़ोर पर हम मुसलमान मौलवियों को तैयार करके मिस्र की मस्जिदों में बिठा सकते हैं। हमारे पास ऐसे ईसाई भी मौजूद है जो इस्लाम और कुरान से अच्छी तरह वाकिफ़ है। इन्हें हम मुसलमान इमामों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। सलाहुद्दीन के ख़िलाफ़ किसी मस्जिद में कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं। इन मौलवियों की ज़बान से हम मुसलमान कौम में ऐसी तोहम परस्ती पैदा कर देंगे कि इनके दिलों में सलाहुद्दीन अय्यूबी की अज़मत मिट जाएंगी जो इसने पैदा कर रखी है। ये मुहिम फ़ौरन शुरू कर देनी चाहिए। रजब ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र में मदरसे खोल दिए जहाँ बच्चों और नौजवानों को मज़हब के सही रुख से रोशनास किया जा रहा है। इससे पहले वहाँ कोई ऐसा मदरसा नहीं था। लोग मस्जिदों में खुतबे सुनते थे जिनमें खलीफा की मददसराई ज़्यादा होती थी। सलाहुद्दीन ने खुतबों से खलीफा का जिक्र ख़त्म करवा दिया। अगर लोगों में इल्म की रोशनी और जहनी बेदारी पैदा हो गई तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं हुकूमत के इस्तेकाम के लिए लोगों को जहनी तौर पर पसमानदा और जिस्मानी तौर पर मोहताज रखना लाजमी है। मोहतरम रजब, एक सलेमी कमांडर मुस्कुराया और बोला, आपको अपने मुल्क के मुतालिक भी गम नहीं कि वहाँ पर दरपर्दा क्या हो रहा है। हमने ये मुहिम उसी रोज़ शुरू कर दी थी जिस रोज़ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमें बहरा रूम में शिकस्त दी थी। हम खुली तकरीबकारी के काबिल नहीं, हम जहनों में तकरीबकारी किया करते हैं। ज़रा गौर करें मोहतरम, 2 साल पहले काहिरा में कितने कहबा खाने थे और अब कितने हैं? क्या इनमें बेपनाह इजाफा नहीं हो गया?
क्या दौलतमंद मुसलमान घरानों में लड़के और लड़कियों में काबिल एतराज़ मास्के शुरू नहीं हो गए? हमने वहाँ जो ईसाई लड़कियाँ भेजी है वो मुसलमान लड़कियों के रूप में मुसलमान मर्दों के साथ और दरमियान में रकाबत पैदा करके खून खराबे करा चुकी है। काहिरा में हमने नहायत दिलकश जुआबाजी राइज कर दी है। 2 मस्जिदों में हमारे भेजे हुए आदमी इमाम हैं। वो नहायत खूबी से इस्लाम की शक्ल सूरत बिगाड़ रहे हैं। वह जिहाद की मानी बिगाड़ रहे हैं। हमने वहाँ आलिमों और फाजिलों के भेस में भी कुछ आदमी भेज रखे हैं जो मुसलमानों की जंग व जदल के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। वो दोस्त और दुश्मन का तस्वुर भी बदल रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पर तवक्की है कि मुसलमान चंद बरसों तक इसी जहनी कैफियत में दाखिल हो जाएंगी कि जहाँ वो अपने आप को बड़े फ़ख्र से मुसलमान कहेंगे, मगर उनके जहनों पर, उनके तहज़ीब व तमद्दुन पर सलीब का असर होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जासूसी का निज़ाम बहुत होशियार है, रजब ने कहा। अगर इसके शोबे जासूसी और सुराग रसानी के सरबराह अली बिन सुफियान को कत्ल कर दिया जाए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी अंधा और बहरा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप खुद भी कुछ नहीं कर सकते। कोनार्ड रेनाल्डो ने कहा, आप एक हाकिम को कत्ल भी नहीं करा सकते। अगर आप अक्ल के लिहाज से इतने कमज़ोर हैं तो आप हमारे आदमियों को भी पकड़वा कर मरवा देंगे और हमारी दौलत को भी बर्बाद कर देंगे। ये काम मैं खुद करूँगा। रजब ने कहा, मैंने फ़िदाइयों और एहसिन से बात कर ली है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल के लिए भी तैयार है। आप सूडान की तरफ से मिस्र की सरहद पर बदअमनी पैदा करते रहे। रेनाल्डो ने कहा, मुल्क के अंदर हम जहनी और दीगर इक़साम की तकरीब कारी करते रहेंगे। इधर अरब में कई एक मुसलमान उमरा हमारे कब्ज़े में आ गए। इनमें से बाज़ को हमने इस हद तक इस कदर बेबस कर दिया है कि हम उनसे जुज़िया वसूल करते हैं। हम छोटे छोटे हमले करके इनकी थोड़ी थोड़ी ज़मीनों पर कब्ज़ा करते चले जा रहे हैं। अब सूडान की तरफ भी यही हाल है। मुसलमानों में सिर्फ 2 शख्स रह गए हैं, एक नूरुद्दीन जंगी और दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी। इनकी ख़त्म होती ही इस्लामी दुनिया का सूरज गुरूब हो जाएगा, बशर्ते आप लोग साबित कदम रहे। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मिस्र आपका होगा। इस किस्म की बुनियादी गुफ्तगू सुनने के बाद बहुत देर तक उनमें तरीक़ेकार और दीगर मामलों पर बहस होती रही। आखिरकार रजब को 3 बड़ी ही दिलकश और बेहद चालाक लड़कियां और सोने के 1000 सिक्के दिए गए। उसे काहिरा के 2 आदमियों के पत्ते दिए गए। इनमें से किसी एक तक इन लड़कियों को खुफिया तरीके से पहुंचाना था। इन 2 आदमियों में से एक सुल्तान अय्यूबी की जंगी शोबे का एक हाकिम फैज़ुल फ़ातिमी था। रजब को यह नहीं बताया गया था कि लड़कियों को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। उसे इतना ही बताया गया था कि फैज़ुल फ़ातिमी के साथ उसका रहना है। वो लड़कियों का इस्तेमाल जानता है और लड़कियों को भी मालूम है कि उन्हें क्या करना है। ये तीनों अरब और मिस्र की ज़बान रवानी से बोल सकती थी। उसी रोज़ तीनों लड़कियां और दोनों मुहाफ़िज़ रजब के साथ लेकर उसे रवाना कर दिया गया। उसे सबसे पहले सूडान के किसी पहाड़ी खित्ते में जाना था जहां लड़की की कुर्बानी दी जाती थी और जहां सुल्तान अय्यूबी के जाबाज़ों ने उम्मेरारा को हब्सियों से छुड़ाकर परवेत को हलाक कर दिया था और फ़िरौनों के वक्तों की इमारतें तबाह कर दी थी और उनके बुत तोड़ डाले थे। रजब ने सूडानियों की शिकस्त और लाजिद की खिलाफत से माजूली के बाद भागकर इसी जगह पर पनाह ले ली थी और इसी जगह को अपना अड्डा बना लिया था। इसने अपने गिरद हब्सियों का वो कबीला जमा कर लिया था जिसका बुत तोड़ दिया गया था और जिनके पुरोहित को हलाक कर दिया गया था। ये लोग अभी तक इस जगह को देवताओं का मस्कन कहते थे और इसके अंदर नहीं जाते थे। सिर्फ 4 बूढ़े हब्सी जाते थे। इनमें से एक कबीले का मजहबी पेशवा था। इसने अपने आप को मरे हुए पुरोहित का जानसीर बना लिया। इसने 3 आदमी अपने मुहाफ़िज़ों के तौर पर मुंतखब कर लिया था जो इसके साथ पहाड़ियों के अंदर जाते थे। रजब ने इसी छोटे से खित्ते के एक तरफ ढले छुपे पहाड़ियों में अपना घर बना लिया था। फ़रार होकर वो वहाँ गया था और फिर मिस्र में मुकीम किसी सलेबी एजेंट के साथ फ़लस्तीन चला गया था। हब्सियों का यह कबीला जो अंगोक कहलाता था खौफज़दा था। एक तो उनके देवता की कुर्बानी पूरी ना हुई थी और दूसरे के उनका पुरोहित मारा गया था और तीसरे के उनका देवता का बुत ही तोड़ दिया गया था और चौथी मुसीबत ये नाजिल हुई कि कबीले के सैकड़ों जवान जो अपने बुत की तौहीन का इंतकाम लेने गए थे इन्हें शिकस्त हुई और ज़्यादातर मारे गए। इस कबीले के हर घर में मातम हो रहा था। इनमें से बाद लोग ये भी सोचने लगे थे कि जिन्होंने इनका बुत तोड़ा है वो कोई बहुत बड़ा देवता होगा। और पुरोहित के जानिसीर ने जब अपने कबीले का यह हल देखा तो इसने पहले तो ये कहा कि देवता के मगरमच्छ झूठे हैं। जब इसने अपने कबीले का यह हाल देखा तो इसने कहा कि देवताओं के मगरमच्छ भूखे हैं, इनकी पेट भरो। हब्सियों ने कई एक बकरियां मगरमच्छों के लिए भेज दी। एक ने तो ऊँट पुरोहित के हवाले कर दिया।
ये जानवर कई दिनों तक मगरमच्छों की झील में फेंके जाते रहे, मगर कबीले से खौफ कम न हुआ। एक रात नए पुरोहित ने कबीले को पहाड़ी जगह के बाहर जमा किया और बताया कि इसने देवताओं तक रसाई हासिल की है। देवताओं ने यह सहारा दिया है कि चूँकि इस साल कुर्बानी नहीं हुई है, इसलिए कबीले पर यह मुसीबत नाजिल हुई है। देवताओं के सामने अब बैक वक्त 2 लड़कियों की कुर्बानी दी जाए तो मुसीबत टल सकती है, वरना देवता सारे कबीले को चैन से रहने नहीं देंगे। पुरोहित ने यह भी कहा कि ये लड़कियां अंगोक ना हो और सोडान की भी ना हो, उनका सफ़ेद फार्म होना ज़रूरी है। इतना सुनना था कि कबीले के बहुत से दिलेर और निडर आदमी आगे आकर खड़े हुए। उन्होंने कहा कि वो मिस्र से फिरंगी या मुसलमान लड़कियां उठाकर लाएंगे। उधर से रजब फ़लस्तीन से 3 सलेबी लड़कियां 10 महफिज़ों के साथ ला रहा था। इसका सफ़र बहुत लंबा था और ये सफ़र ख़तरनाक भी था। वो सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज का भगोड़ा और बागी सिपह सालार था। इसे मालूम था कि सरहद के साथ साथ सुल्तान अय्यूबी ने गश्ती पहरे का इंतज़ाम कर रखा है, इसलिए वो काफ़िले को दूर का चक्कर काट कर ला रहा था। इसके काफ़िले में 3 ऊँट थे, जिन पर पानी, खुराक और सलेबियों का दिया हुआ बहुत सारा सामान और सोना लदा हुआ था। बाकी सब घोड़ों पर सवार थे। कई दिनों की मुसाफत के बाद वो देवताओं की उस पहाड़ी के मस्कन में पहुंच गए। इससे एक रोज़ पहले ही कबीले के पुरोहित ने कहा था कि 2 सफ़ेद फार्म और सोडान की बाहर की लड़कियों की कुर्बानी देनी है। रजब ने सबसे पहले पुरोहित से मिला। पुरोहित ने इसके साथ 3 सफ़ेद फार्म और बहुत ही हसीन लड़कियां देखी तो इसकी आंखें चमक उठी। ये लड़कियां कुर्बानी के लिए मौजूद थी। इसने रजब से लड़कियों के मुतालिक पूछा तो रजब ने इन्हें बताया कि वो ख़ास मकसद के लिए इन्हें अपने साथ लाया है। रजब लड़कियों को पहाड़ियों के अंदर एक ऐसी जगह ले गया जो सरसब्ज और खुशनुमा थी। 3 अतराफ से पहाड़ियों में घिरी हुई थी। रजब ने वहाँ खेमे गाड़ दिए। लड़कियों को चोरी छुपे मौका देखकर काहिरा में उन 2 आदमियों के हवाले करना था जिनके पते इसे सलेबियों ने दिए थे। लड़कियों के आराम और आसाइश का पूरा ख्याल रखा जा रहा था। रजब ने वहाँ शराब का भी इंतज़ाम कर दिया था। रात ने उसने सफ़र से कामयाब लौटने की खुशी में जश्न मनाया। सलेबी मुहाफिज़ों को भी शराब पिलाई, लड़कियों ने भी शराब पी। आधी रात के बाद जब मुहाफिज़ और इसके चंद एक साथी जो पहले ही वहाँ मौजूद थे सो गए तो रजब एक लड़की को बाजू से पकड़कर अपने खेमे में लेकर जाने लगा। लड़की ने इसकी नीयत भाप ली। इसने इसे कहा कि मैं तवाइफ नहीं हूँ, मैं यहाँ सलेब का फ़र्ज़ पूरा करने आई हूँ। मैं आपके साथ शराब पी सकती हूँ मगर बदकारी को बोल नहीं करूँगी। रजब ने इसे हंसते हुए अपने खेमे की तरफ घसीटा तो लड़की ने अपना बाजू छुड़ा लिया। रजब ने दस्त दराजी की तो लड़की दौड़कर अपने साथियों के साथ चली गई। वो दोनों भी बाहर आ गई। उन्होंने रजब को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो इन्हें गलत न समझे। रजब को गुस्सा आ गया। इसने कहा, मैं जानता हूँ तुम कितनी पाकबाज हो। बेहयाई तुम्हारा पैसा है। इस पैसे का हम इस्तेमाल वहाँ करती हैं जहाँ अपने फ़र्ज़ के लिए ज़रूरी होता है। लड़की ने कहा, हम अय्याशी की खातिर नहीं आई है। रजब को उनको कोई बात नहीं सुनना था। आखिर लड़कियों ने उसे कहा कि हमारे साथ 10 मुहाफिज़ हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए हमारे साथ आए हैं। इन्हें वापस लेकर चले जाना है। अगर हमने उनकी ज़रूरत महसूस की तो इन्हें यहाँ रोक सकती है, वरना वो खुद यहाँ से जा सकती है। रजब चुप हो गया, मगर इसके तेवर बता रहे थे कि वो लड़कियों को नहीं बख्शेगा। वो रात गुजर गई। दूसरे दिन रजब ने फ़लस्तीन से साथ लाए हुए मुहाफिज़ों को रुखसत कर दिया। दिन गुजर गया। शाम के वक्त रजब लड़कियों के साथ बैठा इधर उधर की बातें कर रहा था कि पुरोहित ने अपने 4 हफ्सियों के साथ वहाँ आ गया। इसने सूडानी ज़बान में रजब से कहा, हमारे देवता हमसे नाराज़ हैं। उन्होंने 2 फिरंगी या मुसलमान लड़कियों की कुर्बानी मांगी है। ये लड़कियाँ कुर्बानी के लिए मौजू है। इनमें से 2 लड़कियाँ हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर रजब चकरा गया। इसने जवाब दिया, ये लड़कियाँ कुर्बानी के लिए नहीं है, इनसे हमें बहुत ज़रूरी काम लेना है और इन्हीं के हाथों हमें तुम्हारे देवताओं के दुश्मन को मरवाना है। तुम झूठ बोलते हो। पुरोहित ने कहा, तुम इन लड़कियों को यहाँ तफरीह के लिए लाए हो। हम इनमें से 2 लड़कियों को कुर्बान कर देंगे। रजब ने बहुत सी दलीलें दी मगर पुरोहित ने किसी एक भी दलील को कबूल न किया। इसके दिमाग पर देवता सवार था। इसने उठकर दोनों लड़कियों के सरों पर बारी बारी हाथ फेरे और कहा, ये दोनों देवताओं के लिए है। एंगोक की निजात इन दोनों लड़कियों के हाथों में है। ये कहकर वो चला गया। रुक कर रजब से कहा, लड़कियों को साथ लेकर भागने की कोशिश न करना। तुम जानते हो हम तुम्हें फ़ौरन ढूंढ लेंगे। लड़कियां सूडानी ज़बान नहीं समझती थी।
हफ्सी पुरोहित ने इनके सरों पर हाथ रखा। रजब को परेशान देखा तो उन्होंने रजब से पूछा कि ये हफ्सी क्या कह रहा है। रजब ने इन्हें साफ साफ बता दिया कि उन्हें कुर्बानी के लिए मांगता है, और उनके पूछने पर उसने बताया कि वो तुम्हारे सर काट कर खुश्क होने के लिए रख देगा और जिसमें झील में फेंक देगा, जहाँ मगरमच्छ तुम्हारे जिस्म खा जाएंगे। लड़कियों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उन्होंने रजब से पूछा कि इसने इन्हें बचाने के लिए कुछ सोचा है। रजब ने जवाब दिया, मैंने इसे समझाने के लिए बहुत सारी दलीलें दी और टाला, मगर इसने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब हम इन लोगों के रहम करम पर रहे। मैं तो इन्हें अपने साथ मिलाना चाहता था। ये मेरी फ़ौज में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन अपने अकीदे के इतने पक्के हैं कि पहले देवताओं को खुश करेंगे, फिर मेरी बात मानेंगे। रजब की बातों और उसके अंदाज से लड़कियों को शक हो गया कि वो इन्हें बचा नहीं सकेगा या इन्हें खुश करने के लिए बचाने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने गुज़िश्ता रात रजब की नीयत की एक झलक देख भी ली थी। वो इससे मायूस हो गई थी। रजब ने इन्हें रस्मी तौर पर तसल्ली भी न दी कि वो उन्हें बचा लेगा। लड़कियां खेमे में चली गई। उन्होंने सूरत हाल पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंची कि हाँ, रजब की अय्यासी का ज़रिया बनने यह हफ्सियों के देवताओं की भेंट चढ़ने के लिए नहीं आई। वो बेमकसद मौत नहीं मरना चाहती थी। उन्होंने वहाँ से फ़रार का इरादा किया। फ़रार होकर फ़लस्तीन तक खैरियत से पहुँचना आसान काम न था, मगर कोई चारा भी न था। ये लड़कियाँ सिर्फ खूबसूरत और दिलकश ही नहीं थी, घुड़सवारी और सिपाहीगिरी की भी इन्हें तरबियत दी गई थी ताकि ज़रूरत पड़े तो अपना बचाव खुद कर सकें। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो यहाँ से भागकर फ़लस्तीन चली जाएंगी। वो रात खैरियत से गुजर गई। दूसरे दिन लड़कियों ने अच्छी तरह देखा कि रात को घोड़े कहाँ बंधे होते हैं और वहाँ से निकलने का रास्ता कौन सा है। हफ्सी पुरोहित दिन के वक्त भी आया और रजब के साथ बातें करके चला गया। लड़कियों ने इससे पूछा कि वो क्या कह गया है। रजब ने इन्हें बताया कि वो कल रात तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। वो मुझे धमकी देकर गया है कि मैंने अगर इन्हें रोकने की कोशिश की तो मुझे भी कत्ल कर देंगे और मगरमच्छों की जेल में फेंक देंगे। लड़कियों ने इसे यह नहीं बताया कि वो फ़रार का फ़ैसला कर चुकी है, क्योंकि इन्हें रजब की नीयत पर शक हो गया था। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन लड़कियाँ थीं। उन्होंने रजब के साथ ऐसी बातें की और ऐसी बातें इसके मुंह से कहलवाई जिनसे पता चलता था जैसे वो इन्हें बचाने की बजाय इन हफ्सियों को खुश करना चाहता है ताकि इसे वहीं छुपाए रखे और इसे सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ फौज तैयार करने में मदद करे। लड़कियों को यह शक भी हुआ कि रजब इन्हें ऐसी कीमत के बाद बचाने की कोशिश करेगा जो उसे देना नहीं चाहती। सारा दिन इसी सोच विचार में गुजर गया। रजब को शक न हुआ कि लड़कियां भाग जाएंगी। उसे उस वक्त भी शक न हुआ जब लड़कियों ने उसे कहा कि ऐसे जहन्नुमा सहरा में ऐसा सरसब्ज़ खित्ता कुदरत का अजूबा है, ज़रा इसकी सैर करा दो। रजब इन्हें घुमाने फिराने लगा। आगे वो भयानक झील आ गई जिसके किनारे पर 5 मगरमच्छ बैठे हुए थे। झील का पानी गलीज़ और बदबूदार था। एक लड़की ने कहा, यूँ मालूम होता है जैसी पहाड़ी के अंदर सब चश्मा है। सब ने जब पहाड़ी के अंदर देखा तो एक लड़की की चीख निकल गई। पानी पहाड़ी के अंदर वसी घर बनाकर चला गया था। रजब ने कहा, ये है वो मगरमच्छ जो यहाँ के मुखबिरों को और कुर्बान की हुई लड़कियों के जिस्मों को खाते हैं। ऐसा हौलनाक मंजर देखकर लड़कियों के दिलों में फ़रार का इरादा और ज़्यादा पक्का हो गया। उन्होंने सैर के बहाने फ़रार होने का रास्ता अच्छी तरह देख लिया और ऐसी नरम ज़मीन देख ली जिस पर घोड़ों के कदमों की आवाज़ पैदा न हो। उनकी सैर की ख्वाहिश के पीछे यही मकसद था। उधर हफ्सी पुरोहित करीबी बस्ती में बैठा कबीले को एक खुशखबरी सुना रहा था कि कुर्बानी के लिए लड़कियां मिल गई हैं और कुर्बानी यहाँ से चौथी रात दी जाएंगी जो पूरे चांद की रात होंगी। उसने कहा, कुर्बानी देवताओं के मस्कन और मोहब्बत की खंडरों पर दी जाएंगी, जिसके बाद हम ये मोहब्बत खुद तामीर करेंगे और जब ये मोहब्बत तामीर हो जाएगा तो हम उस कौम से इंतकाम लेंगे जिन्होंने हमारे देवताओं की तौहीन की है। निस्फ सब का अमल था। रजब और इसके साथी लड़कियों ने अपने खुसूसी फ़न का मुजाहरा करते हुए इसे इतनी शराब पिला दी कि उनकी बेदारी का खतरा ही ख़त्म हो गया था। वह बेहोश पड़े थे। लड़कियों ने सफ़र के लिए सामान बांधा, 3 घोड़े पर ज़ैनें कसी, सवार हुई और इस नर्म ज़मीन पर घोड़ों को डाल दिया जो उन्होंने दिन के वक्त देखी थी। उसी खित्ते में एक हिस्से में 4 हफ्सी मौजूद थे, लेकिन वो भी सोए हुए थे और दूर थे। इन्हें मालूम था कि यहाँ से कोई भागने की जरूरत नहीं कर सकता। अगर भागेगा तो सहरा इसे रास्ते ही में ख़त्म कर देगा। मगर लड़कियाँ इस सरसब्ज़ खुशनुमा और हौलनाक कैद खाने से निकल गई। वो इसी रास्ते से फ़लस्तीन जाना चाहती थी
जिस रास्ते से इन्हें रजब लाया था वो थी तो गैर मामूली तौर पर ज़हीन और इन्हें अस्करी तरबियत भी दी गई थी, मगर इन्हें यह इल्म नहीं था कि सहरा में इस कदर फ़रेब छुपे हुए होते हैं जो दानिशमंदों